नमस्कार, मैं उपार्थ और आज मैं आपको लेकर आया हूं जनकपुरी जानकी मंदिर के परिसर में। तो आइए बात करते हैं कि जानकी मंदिर कहां है, कैसे है, इसका इतिहास क्या है, इसको विस्तार से जानते हैं। तो संगमरमर के इस भव्य मंदिर का निर्माण 1878 ईस्वी में भारत के मध्य प्रदेश के ओरछा राज्य के राजा प्रताप सिंह की पत्नी रानी वृषभानु कुमारी ने करवाया था। यह मंदिर मुगल वास्तुकला से प्रेरणा लेता है और नेपाल का सबसे बड़ा मंदिर है, जो 82.555 वर्ग फुट के क्षेत्र को कवर करता है। इस मंदिर के कोनों पर गुंबद इसकी स्थापत्य श्रेष्ठता को बढ़ाते हैं। पूर्व की ओर मध्य भाग को शीश महल के रूप में जाना जाता है और भीतरी भाग के केंद्र में जहां सीता और राम की मूर्तियां हैं उसे जानकी महल कहा जाता है। जानकी महल के पीछे जनक सुनैयड़ मंदिर है, जो देवी सीता के पिता और माता को समर्पित है। पूरे मंदिर परिसर को स्थानीय रूप से नौलखा मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। कहा जाता है कि जब वृषभानु रानी को बच्चा संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी, तब उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि अगर मुझे संतान की प्राप्ति होती है तो मैं 9 लाख का मंदिर बनवाऊंगी। लेकिन इस मंदिर को बनवाते बनवाते काफ़ी धन खर्च हो गया। इस मंदिर को थोड़ा सा गौर से देखिए तो इस मंदिर की पूरी भव्यता आपको देखने के लिए मिलेगी। जानकी मंदिर नेपाल के जनकपुर में स्थित एक हिंदू मंदिर में ऐतिहासिक स्थल है। यह हिंदू देवी सीता को समर्पित है। मंदिर की वास्तु हिंदू राजपूत वास्तु स्थापत्य कला है। यह नेपाल के सबसे महत्वपूर्ण राजपूत स्थापत्य शैली का उदाहरण है और जनकपुर धाम भी कहलाता है। यह मंदिर 4860 वर्ग क्षेत्र में निर्मित है। इसका निर्माण 1894 में आरंभ होकर 1911 में पूर्ण हुआ था। मंदिर परिसर एवं आसपास 115 सरोवर एवं कुंड हैं, जिसमें गंगा सागर, परशुराम कुंड एवं धनुष सागर अत्यधिक पवित्र कहे जाते हैं। अगर बात करें इसके इतिहास की तो जानकी मंदिर का निर्माण मध्य भारत के टीकमगढ़ की रानी वृषभानु कुमारी के द्वारा 1911 ईस्वी में करवाया गया था। इसकी तत्कालीन लागत 9 लाख रुपए थी। इस कारण से स्थानीय लोग इसे नौलखा मंदिर भी कहते हैं। 1657 में देवी सीता को स्वर्ण प्रतिमा यहाँ मिली थी और मान्यता अनुसार सीता माता विवाह पूर्व यहीं रहती थी। कहते हैं इस स्थान की खोज एक बैरागी सुरकिशोर दास ने की थी, जब उन्हें यहाँ सीता माता की प्रतिमा मिली थी। असल में सुरकिशोर दास बैरागी ही आधुनिक जनकपुर के संस्थापक भी हैं। इन्हीं संत ने सीता उपासना का ज्ञान दिया था। मान्यता अनुसार राजा जनक ने इसी स्थान पर शिव धनुष के लिए तप किया था। वर्तमान में इस मंदिर पर रामानंदी संप्रदाय के बैरागी साधुओं का प्रभुत्व है। वह श्री तापेश्वरी दास वैष्णव जी के इस मंदिर के महंत हैं। अगर इसकी और बात करें कि आखिर यहाँ पर पहुँचा कैसे जा सकता है, इस जनकपुर मंदिर में आया कैसे जा सकता है, तो ये जनकपुर मंदिर नेपाल में स्थित है। अगर बात करें कि नेपाल के किस जिले में स्थित है, तो नेपाल का एक जिला है धनुषा। ये धनुषा जिले में स्थित है। तो जब भी आप नेपाल की यात्रा करिए तो जनकपुर जरूर आइए। जनकपुर की अगर दूरी देखा जाए तो बिहार के मुजफ्फरपुर से जनकपुर की दूरी 120 किलोमीटर है और यहाँ से दूरी जो काठमांडू की है, यानी जनकपुर से दूरी काठमांडू की जो दूरी है वो 222 किलोमीटर है। तो जब भी आपको काठमांडू जाना हो तो आप प्रयास करिए कि जनकपुर के रास्ते से जाइए। यहीं पर कुछ दूर में एक स्थान है जिसका नाम है धनुषकोट या फिर धनुषा स्थान है। वहाँ पर अगर देखा जाए तो वहाँ पर वो बड़ी धनुष रखी गई थी जिसे कि भगवान शंकर ने बनाया था ऋषि दधीचि के अस्थियों से, और उस को बाद में परशुराम को उन्होंने दे दिया। परशुराम रावण के पास लेकर गया, लेकिन पता चला कि रावण दुराचारी है, तो वो धनुष परशुराम लेकर वापस आ गए और राजा जनक को उन्होंने रखने के लिए दिया। वो जनक उस धनुष को अपने पास ही सदा रखते थे और धीरे धीरे जब उन्होंने देखा कि किस प्रकार से जानकी उस धनुष को बड़े आराम से उठा लेती है, तब उन्होंने घोषणा की कि जो व्यक्ति इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसी से मैं अपनी पुत्री जानकी का विवाह करूंगा। तो राम यानी अयोध्या के निवासी और माता जानकी यानी कि सीता नेपाल की निवासी, नेपाल की जनकपुर के निवासी। तो यहाँ पर विवाह हुआ था, यानी यहाँ पर बारात आई थी। भगवान श्री रामचंद्र की बारात आई थी सीता जी को ले जाने के लिए। तो इस जब भी आप जनकपुर आइए तो यहाँ बहुत सारा मंदिर है, बहुत सारी
घूमने की अच्छी अच्छी जगहें हैं, इसे ज़रूर देखिए। धनुषा नामक स्थान में है और जनकपुरी इस स्थान का नाम है और नेपाल में स्थित है। लेकिन हाँ, अभी पहाड़ी एरिया एकदम नहीं है। आप ये सबसे ज़्यादा ठंड का समय है, लेकिन इस समय भी यहाँ पर एकदम ठंड नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए स्थान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।